नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से रोस्टर जारी कर दिए गए हैं और वहां पर आप सभी ने पदों की संख्या देखी है, किस तरीके से विभाग ने यहाँ पर आपके साथ अन्याय किया है और किस तरीके से पदों की संख्या दी गई है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला है सरकार का। तो कहीं ना कहीं इन रोस्टर को लेकर सरकार से विभाग से बात करनी पड़ेगी और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत जल्द इसको लेकर प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार से बात की जा सके कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। 11 सालों के बाद ये भर्ती परीक्षा हो रही है, तो कम से कम 18,527 पद जो आपने बताए थे उन पर आप फ्रेश भर्ती करें और जो भी बैकलॉग के पद हैं उसके बाद आप उनको जोड़ सकते हैं। आप 18,527 में बैकलॉग के पद शामिल ना करें। तो इस चीज को लेकर बहुत जल्द आगे प्लान बनाने वाले हैं। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करें, हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे और उसके हिसाब से हम सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर कट ऑफ क्या जाएगा जिस हिसाब से रोस्टर जारी हुआ है। तो जिस तरीके से रोस्टर ने आपको चौंकाया है उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपको कट ऑफ यहाँ पर चौंका सकता है। तो आप लास्ट तक देखें जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। और मैं यहाँ पर आपको रैंक के अनुसार कट ऑफ बताने वाला हूँ जो रोस्टर में आपके पद जारी किए गए हैं। इसके पहले जो कट ऑफ बताए गए थे वो नॉर्मल सीट का डिवाइड करने के बाद थे कि 27% जनरल को मिलेगा, 27 ओबीसी को मिलेगा और ऐसे ऐसे तमाम जितनी कैटेगरी को रिजर्वेशन है उन हिसाब से पोस्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो पदों की संख्या निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से कट ऑफ भी अपने आप में एक चौंकाने वाला है। तो आपको एक यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी रैंक होने तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन के आपके चांस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको कट ऑफ कैसे देखना है। तो जब आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा या रिजल्ट के आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको ये जो रैंक आपको यहाँ पर दिख रही है, या तो आप कंसोलिडेट पोजीशन समझ लें या फिर अनरिजर्व नील ओपन, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इनमें तमाम कैंडिडेट शामिल होते हैं, चाहे फीमेल हो, मेल हो या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो जनरल वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनको देखना है यहाँ से। इन दोनों में से किसी से भी आप अपनी रैंक मैच करेंगे और कट ऑफ को देखेंगे। अगर जनरल फीमेल हैं तो आपको अनरिजर्व फीमेल नील ओपन से कट ऑफ देखना है अपना। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर ओबीसी नील ओपन, एससी नील ओपन, एसटी नील ओपन, ईडब्ल्यूएस नील ओपन से रैंक दी जाएगी। तो आपको उस रैंक से देखना है। और अगर आप किसी कैटेगरी से फीमेल हैं, जैसे ये ओबीसी फीमेल है यहाँ पर, तो ओबीसी क्लास फीमेल अलग से कैटेगरी दी गई है इनकी। तो कैटेगरी वाली फीमेल हैं जो चाहे एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से, तो आपको यहाँ पर क्लास फीमेल की रैंक से अपना कट ऑफ देखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कैटेगरी वाले मेल अपना नीलोपन से देखेंगे, कैटेगरी वाली फीमेल अपना क्लास फीमेल जो आपकी कैटेगरी है उसमें देखेंगे, और जो अनरिजर्व वाले हैं मेल वाले अनरिजर्व नीलोपन से देखेंगे और फीमेल अनरिजर्व वाले फीमेल नीलोपन से देखेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर कट ऑफ आपको कैसे मैच करना है और कौन सी रैंक से आपका अंदाजा यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं विभाग के द्वारा जो पदों की संख्या जारी की गई है, अगर हम बात करें स्कूल शिक्षा विभाग की, तो स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पद हैं और जो आपके जनजातीय कार्य विभाग है इसके कुल पद यहाँ पर 11,098 हैं। तो 11,098 पद और इन दोनों को मिलाकर कुल आपके 18,527 पद यहाँ पर होते हैं। अब दोनों का कट ऑफ मैं एक साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग है। तो संयुक्त काउंसलिंग में दोनों की एक साथ लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे आपको यहाँ पर बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं एक एक कैटेगरी करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस कैटेगरी के कितने पद हैं और कितना रिजर्वेशन मिला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की। यूआर के पास जो पोस्ट हैं दोनों विभागों की वो है यहाँ पर 2988 पोस्ट। क्लियर है? तो इसमें से 50% मेल के पास जाएंगी, 50% फीमेल के पास। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 1494 पोस्ट मेल की होंगी और 1494 आपकी फीमेल की पोस्ट होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पोस्ट का ऊपर नीचे हो सकता है मेल फीमेल में, क्योंकि कुछ पोस्टों का यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर एक रफ आइडिया हम देखें तो इतने इतने यहाँ पर 50% के हिसाब से पोस्ट हो जाती हैं। अब इनमें से फिजिकल हैंडीकैप को 90 पोस्ट मिलेगी 6% के हिसाब से, और एक्स सर्विस मैन को मिलेगी यहाँ पर
लगभग 149 इनको मिलता है 10%। क्लियर है। तो यहाँ पर मेल में से 90 फिजिकल की जाएंगी और एक्स सर्विसमैन की जाएंगी और इतनी ही यहाँ पर फीमेल से जाएंगी। तो अगर यूआर की हम पोस्ट की बात करें तो इनके पास 1250 मेल के पास पोस्ट बचेंगी और 1250 के आसपास फीमेल के पास बचेंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ कैसे देखना है, अब देखिए जो 1250 अगर हम पहले मेल की बात करें तो जो 1250 आपकी पोस्ट यहाँ पर बचती हैं। अब इसमें से जितने भी ऊपर 1250 के ऊपर जिनकी भी रैंक होगी, चाहे वो मेल किसी भी कैटेगरी से हों, उन सबको यहाँ पर जनरल की सीट मिल जाएगी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले जो मेल हैं उन सबको यहाँ पर जनरल की सीट मिल जाएगी। अब यहाँ पर जनरल वालों की जो रैंक जारी होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी से होती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में सभी शामिल होते हैं, इसलिए आपकी 1200 से ऊपर जितनी भी रैंक होंगी उन सबको जनरल की सीट मिलेगी। तो आपको इससे परेशान नहीं होना कि अदर कैटेगरी वाले ऊपर शामिल हैं, वो सब जनरल की सीट ले जाएंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि 1250 अगर आपकी यहाँ पर सीट हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा ये फायदा आपको हो सकता है कि इन 1250 जो आपकी सीटें रहेंगी इनमें कुछ फीमेल कैंडिडेट भी शामिल होंगी, क्योंकि जो अनरिजर्व नील ओपन रैंक होती है उसमें मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की एक अलग से रैंक दी जाती है, वहाँ पर मेल शामिल नहीं होते। तो इसमें कुछ फीमेल शामिल हो सकती हैं। तो आप मान के चलिए यहाँ पर लगभग जो 1250 आपकी पोस्ट हैं इसमें से अगर हम फीमेल को अलग कर दें तो जो आपकी जनरल के हिसाब से रैंक होनी चाहिए या अनरिजर्व नील ओपन के हिसाब से जो आपकी रैंक होनी चाहिए वो लगभग यहाँ पर आप मान के चलें कि 1300-1400 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन के चांस अपने समझ सकते हैं, एक उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं कि 1300-1400 के बीच अगर आपकी रैंक है तो एक चांस यहाँ पर बन सकता है। अब ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कितनी महिलाएं ऊपर होंगी, तो एक रफ आइडिया मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि लगभग इतनी रैंक होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एक उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, तो ये किसी भी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकती और ना ही जनरल वालों की सीट कोई अदर कैटेगरी वाली फीमेल ले सकती है। तो 1250 अगर इनकी सीट है तो 1250 के आसपास ही आपकी अनरिजर्व क्लास फीमेल में आपकी रैंक लगभग 1200 के आसपास अगर होगी तो आपके चांस बिल्कुल यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इन दोनों के भी जितने पद हैं उतनी ही रैंक इनकी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोग को भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आपकी 90 के आसपास फिजिकल हैंडीकैप से रैंक है या फिर एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर जितने पद हैं उसके आसपास कैटेगरी वाइज रैंक है तो आपके चांस यहाँ पर बिल्कुल बन सकते हैं। अगर हम अगली बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के सबसे कम पद हैं 793 पद हैं दोनों विभाग के। तो अगर इनका हम 50-50% करें तो मेल फीमेल के पास जो पद जाएंगे वो 396 मेल के पास होंगे और 396 के आसपास लगभग मेल फीमेल के पास होंगे। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम फिजिकल हैंडीकैप को 6% देंगे तो 24 इनके पास हो जाएंगे और एक्स सर्विसमैन को अगर हम 10% देंगे तो 39 के आसपास इनके पास पोस्ट होती है। तो अगर हम फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन को अलग कर दें इनसे तो यहाँ पर जो पोस्ट बचेंगी दोनों कैटेगरी की इनकी 333 के आसपास पोस्ट होगी और यहाँ पर भी 333 के आसपास पोस्ट बचेगी। क्लियर है। अब ईडब्ल्यूएस में जो 333 वाले रैंक हैं तो आपकी जो आपको रैंक यहाँ पर देखनी है वो अपनी ईडब्ल्यूएस नील ओपन में रैंक आपको देखनी है। क्लियर है। ईडब्ल्यूएस वालों को ओबीसी वालों को ओबीसी नील ओपन में देखनी है, ऐसे एससी एसटी वालों को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 333 पोस्ट में तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे होंगे जो जनरल की सीट ले जाएंगे और कुछ हो सकता है कि फिजिकल हैंडीकैप भी अच्छी रैंक वाले हों जो वहाँ से अलग होंगे, वो कुछ फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ से अलग हो सकते हैं। तो आप लगभग ये अंदाजा मान के चलिए कि 400 के आसपास आपकी रैंक यहाँ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होनी चाहिए। तो 400 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं और हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एक रफ आइडिया है क्योंकि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट कितनी है ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। तो यहाँ पर एक रफ आइडिया कि आप 400 रैंक के आसपास अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो एक उम्मीद यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि सबसे कम पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं। ऐसे अगर हम फीमेल की बात करें तो 333 जो फीमेल की रैंक है यहाँ पर 333 के आसपास ही आपकी फीमेल कैटेगरी में रैंक होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल कैटेगरी में कोई भी किसी की सीटें यहाँ पर नहीं ले सकता है। अगला अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में जो टोटल पद हैं वो है 2708 पद। अब यहाँ पर अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो 50% यहाँ पर मेल होंगे और 50% फीमेल। तो इसमें से 1354 आपके मेल हो जाएंगे और 1354 के आसपास आपके फीमेल होंगे। क्लियर है। फिजिकल हैंडीकैप को अगर हम 6% पोस्ट निकालेंगे
तो लगभग 81 के आसपास यहाँ पर पोस्ट होंगी। ऐसे अगर एक्स सर्विसमैन के लिए हम पोस्ट अलग करें तो 135 के आसपास पोस्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग हो जाएंगी। तो इन दोनों को हम अलग कर दें अगर, तो यहाँ पर अगर आप पोस्ट देखेंगे तो 1138 के आसपास मेल बचते हैं और 1138 के आसपास आपके फीमेल बचेंगे। अब अगर हम बात करें 1138 मेल की, तो जो 1138 मेल हैं यहाँ पर कुछ जनरल की सीट ले जाएंगे, कुछ फीमेल भी शामिल होंगी। तो आप यहाँ पर एक रफ आइडिया लगा के चलें कि 1250 के आसपास आपके यहाँ पर अगर रैंक है तो सिलेक्शन के चांस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। आप एक उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर है। अब इस 1250 को देने का यही कारण है कि कुछ फीमेल भी इसमें शामिल होती हैं तो वो अलग हो जाएंगी, कुछ जनरल की सीट ले जाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो आपकी 1250 के आसपास रैंक है तो चांस आपके यहाँ बन सकते हैं। और ये रैंक आपकी ओबीसी नील ओपन से होनी चाहिए जो भी मेल कैंडिडेट हैं। अगर फीमेल की बात करें तो जो 1138 यहाँ पर सीट दी गई हैं तो फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट 1138 के आसपास होनी चाहिए ओबीसी कैटेगरी से। तो आपके यहाँ पर चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकती। तो जितनी पोस्ट है उतनी ही यहाँ पर आपकी लगभग रैंक होनी चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो जितनी रैंक यहाँ पर जितनी पोस्ट आपकी दी गई हैं इसी के आसपास आपकी रैंक फिजिकल हैंडीकैप से होनी चाहिए। तो आपके सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप भी किसी की सीट नहीं ले सकते। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। अगला अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के पास जो पद हैं ये हैं कुल आपके 1956 पद। इनमें से मेल फीमेल के अगर हम पद अलग करेंगे तो मेल के होंगे 978 और 978 ही आपके फीमेल के होंगे। अब इसमें से हम फिजिकल हैंडीकैप के पद अलग करें तो लगभग 58 फिजिकल हैंडीकैप होंगे। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 57 एक्स सर्विसमैन यहाँ पर अलग कर दिए जाएंगे। तो इन दोनों को अगर हम एससी कैटेगरी से अलग करेंगे तो मेल की जो पोस्ट बचेंगी यहाँ पर 823 होंगी और 823 के आसपास आपकी फीमेल कैंडिडेट से यहाँ पर पोस्ट बचेगी। अब मेल की जो 823 पोस्ट है यहाँ पर कुछ जनरल की सीट ले जाएंगे, कुछ इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। और उन सबको अलग करने के बाद अगर आप एक रफ आइडिया रैंक का लगाएं तो लगभग आपकी यहाँ पर 900 के आसपास रैंक होनी चाहिए एससी नील ओपन से। क्लियर है। तो एससी नील ओपन से अगर 900 के आसपास आपकी रैंक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 823 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए एससी कैटेगरी से। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी वालों को अपनी कैटेगरी में रैंक देखनी है, आपको ओवरऑल में रैंक नहीं देखना है, क्योंकि मैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो आपकी एससी कैटेगरी से 58 रैंक होनी चाहिए तो चांस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें लास्ट एसटी कैटेगरी की, तो इनके पास जो पद हैं ये हैं 10,082। सबसे ज़्यादा पद हैं एसटी कैटेगरी के पास। तो यहाँ पर अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर मेल के होंगे 5,041 और 5,041 आपके फीमेल के होंगे। फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ से 302 पद चले जाएंगे, एक्स सर्विसमैन को यहाँ से 504 पद जाएंगे। तो मेल फीमेल के जो पद बचेंगे ये 4235 के आसपास आपके मेल के बचेंगे और 4235 के आसपास आपके फीमेल के बचेंगे। अब 4235 जो मेल की सीट है यहाँ पर, इनमें से कुछ जनरल की सीट ले जाएंगी, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी शामिल होंगी। अब उनको हम यहाँ पर अलग करें तो चूंकि यहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर महिलाएं भी ज़्यादा शामिल होंगी। तो यहाँ पर लगभग आप 4500 के आसपास रैंक मान सकते हैं। अगर एसटी कैटेगरी में आपकी मेल की रैंक 4500 के आसपास है नील ओपन में, तो यहाँ पर बिल्कुल संभावना सिलेक्शन की आपकी हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में एसटी से आपकी 4235 के आसपास रैंक है, तो बिल्कुल संभावना यहाँ पर आपकी बन सकती है कि सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप की 302 के आसपास रैंक है कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं सिलेक्शन की। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षक के कमेंट आ सकते हैं कि सर हम लोग का आपने नहीं बताया। तो देखिए, अतिथि शिक्षक का बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नहीं पता कि किस रैंक के अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक हैं, किसके नहीं हैं, और ये डाटा ना तो हमारे पास है। तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल एक रैंक वाइज कट ऑफ बता दिया है। तो इससे ज़्यादा रैंक होने पर भी आपके सिलेक्शन के चांस होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी ऊपर कैंडिडेट हैं आपकी रैंक के वो सभी अतिथि होंगे। बहुत कम संख्या में अतिथि निकलेंगे यहाँ पर, तो आपकी रैंक इनसे बहुत ज़्यादा होने पर भी आपके चांस बन सकते हैं। चूँकि यहाँ पर डेटा पूरा नहीं अतिथि का, इसलिए मैं श्योर उनका नहीं बता सकता। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको समझ में आ चुका होगा कि लगभग कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब कट ऑफ थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि पोस्ट भी यहाँ पर चौंकाने वाली है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।